आपकी बंद आँखें होंगी, आपकी आँखें बिल्कुल बंद होंगी, बंद आँखें करके आप चालीसा पढ़ोगे तो आपको एक उजाला फील होगा। उजाला ऐसा दोस्तों, एकदम प्रकाश आपके माथे के गारे प्रकाशित हो जाएगा। आपकी आँखें बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे खुल रही हों अपने आप से। दोस्तों हनुमान बाबा ने ये साफ साफ कहा है, ये दोस्तों मैंने खुद हनुमान बाबा के मुंह से सुना है और देखा है। दोस्तों हनुमान बाबा ने ये कहा है कि तू मुझे दिल से मान, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों मैं कोई बात जो बताता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बताता हूँ और ना ही कोई ऐसे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों में अपनी जानकारी फैलाने के लिए यूँ ही बता रहा हूँ। दोस्तों मैं ये सच्चा अनुभव बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है। हनुमान बाबा ने खुद मेरे से कहा है कि मुझे तू दिल से मान, मेरे पास रह, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हर परेशानी के लिए, हर तेरी मदद के लिए। ये बाबा ने खुद कहा है मेरे से। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार लीजार मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये पूरी वीडियो हनुमान चालीसा के ऊपर है। जैसे मैंने हनुमान चालीसा को यूज करा, पढ़ा, इस्तेमाल करी दोस्तों, तो मैंने हनुमान जी की कृपा पाई। मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है हनुमान जी की चालीसा के ऊपर। तो दोस्तों हर चालीसा में धीरे धीरे मैं अपनी जानकारी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी में एकत्रित हों और दोस्तों आपको जानकारी मिले और जानकारी से आप अपना भविष्य आगे को बढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा भक्ति साधना में अपना जीवन सफल बनाएं। तो चलिए दोस्तों हम आपको अहम बात बताते हैं जो हमारे चालीसा से जुड़ी यूनिक बात है दोस्तों, कि हनुमान चालीसा किस हिसाब से पढ़ी जाए जो उसका अच्छा रिजल्ट और चमत्कार आपको देखने को मिले। यदि दोस्तों आप हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हो, शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हो, आप हनुमान चालीसा का लाभ उठाना चाह रहे हो, यानी कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाह रहे हो, जो आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उससे आपके जीवन में बहुत फ़र्क देखने को मिले दोस्तों। और आपके जीवन में चालीसा हर जगह काम आए, हर परेशानी के लिए काम आए दोस्तों। भूत प्रेत और परेशानी जीवन में हर चीज़ के लिए काम आए। जब भी उसका उच्चारण करो, जब भी आपको लाभ मिले हनुमान चालीसा से, और हनुमान बाबा आपके चालीसा से आपके हर वक्त साथ रहें दोस्तों। जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी तो आप सपने में भी हनुमान चालीसा पूरी पढ़ सकते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। मैं जब भी मुझे कोई विपदा आती है, जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, जब भी मैं किसी गलत जगह फंस जाता हूँ सपने में, तो दोस्तों मैं केवल एक को ही हिम्मती बनाता हूँ, बस हनुमान बाबा को। और दोस्तों मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं शुरू की कड़ी पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा की, पहली जो पंक्ति पढ़ता हूँ, पूरी चालीसा दोस्तों मैं सपने में पढ़ लेता हूँ पूरी चालीसा, क्योंकि वो सपना ही नहीं है, नाम सपने का है दोस्तों, हकीकत ही होती है पूरी। अब मान के चलो हनुमान चालीसा आप सपने में पढ़ रहे हो, तो कोई मजाक बात है दोस्तों कि हनुमान चालीसा सपने में पढ़ना? अरे हम सपने में क्या क्या बोल देते हैं, कैसे कैसे सपना देखते हैं, वो दुनिया हमारी नहीं है, पता नहीं वो दुनिया कौन सी है, उसमें कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। तो दोस्तों सपने में हनुमान चालीसा पढ़ना कोई आम बात नहीं है, ऐसे समझ लो सपना ही नहीं है, आप आत्मा बन चुके हो। शरीर को त्याग के आप महसूस कर सकते हो कि मैं सोया हुआ हूँ लेकिन मैं जागा हुआ हूँ, मतलब आत्मा आपकी जागी हुई है, शरीर आपका सोया हुआ, आप महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी मैं सपने में हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो पहली पंक्ति पढ़ते ही दोस्तों हनुमान बाबा तुरंत ही या बानर के रूप में या हकीकत के रूप में फटाक से मेरे पास आ जाते हैं दोस्तों। मैंने ये बहुत अच्छा अनुभव है दोस्तों, मैं आपको अपनी गहराई की, और मैं कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ दोस्तों, असली बात बता रहा हूँ आपको। जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो सपने में हनुमान बाबा तुरंत आ जाते हैं मेरे पास में। एक बार की बात थी दोस्तों, मैं हनुमान चालीसा, मुझे अचानक ऐसे लगा मैं कोई बुरी शक्तियों ने घेर लिया हूँ सपने में, मुझे डर लगने लगा, तो फटाक से मैंने हनुमान चालीसा की एक पंक्ति पढ़ी। पढ़ने के बाद में दोस्तों फिर मुझे क्या हुआ कि जो मेरे ऊपर महसूस हुआ था कि कोई मैं बुरी शक्तियों ने घेर लिया हूँ,
जैसे ही मुझ पर अटैक हुआ बुरी शक्ति का, तो मैंने फटाक से हनुमान चालीसा का उच्चारण स्टार्ट कर दिया। करने के बाद में दोस्तों मेरे पास 2 बंदर आए। बंदर आने के बाद में मेरे पास आके बैठ गए। उसके बाद में दोस्तों मैंने क्या करा, जैसे मैंने बंदरों को देखा तो मुझे ये भी पता पड़ गया सपने में कि हाँ बंदर आ गए हैं और बैठ गए हैं मेरे पास में, यानी कि हनुमान बाबा मेरे पास आ गए हैं, ये भी मुझे पता था। तो दोस्तों मैंने फिर क्या करा, चालीसा में मुझे क्या हुआ कि मैं नाचने लगा, हनुमान चालीसा को पढ़ते पढ़ते नाचने लगा। और मैं सपने में ये भी बोल रहा था कि अब तो हनुमान बाबा मेरे साथ हैं, अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी चालीसा पढ़ी मैंने धीरे धीरे, लास्ट तक की पंक्ति पढ़ी, क्योंकि हनुमान चालीसा मुझे बिना देखे याद है, इसीलिए सपने में भी मैं बिना देखे हनुमान चालीसा कैसे पढ़ लेता हूँ ये तो बाबा ही जाने। तो दोस्तों ये थी हनुमान चालीसा की आपको जानकारी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है जो आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, एक धूप लेनी है और धूप लेने के बाद में दोस्तों आपको अपने पास रख लेनी है धूप। और दोस्तों मैं आपको ज़्यादा मटेरियल नहीं बताऊंगा, ज़्यादा श्याम गिरी नहीं बताऊंगा, मात्र साधारण जैसे मैंने करी थी। एक धूप लेनी है, धूप लेने के बाद दोस्तों आपको अपने पास में रख लेनी है। धूप आपको इतनी दूर रखनी है, लगभग दोस्तों इतनी दूर रखनी है जो आपका ये हाथ है, इस अपने आगे नहीं रखनी है दोस्तों, साइड में रखनी है। आप इस साइड भी रख सकते हो, इस साइड भी रख सकते हो, आपको कोई सी भी साइड रख लेनी है। धूप रख लेनी है, ज़मीन पर बैठना है आपको कुछ बिछा के। और धूप रखने के बाद दोस्तों आपको किसी अच्छी मतलब उस पर रख लेना धूप को, खाली ज़मीन पर मत रखना, मतलब अच्छी जगह उस पर रख लेना, कटोरी वगैरह प्लेट वगैरह हो उस पर। धूप रखने के बाद दोस्तों आपको सुख आसन में बैठ जाना है पालती मार के। और दोस्तों आपको इस तरीक़ा से करना है, ये जो हमारा दाहिना हाथ है और मतलब बाहिना हाथ है और ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ को बाहिने हाथ के ऊपर रखना है। और इस तरीक़ा से दोस्तों ये वाले अंगूठा इस तरीक़ा से मोड़ के फोल्ड करके इस तरीक़ा से आपको सुख आसन में पालती मार के बैठ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी आँखें बंद करके, अपने आँखें को बंद करके दोस्तों आपको अपने मस्तिष्क पे यहाँ पर दोस्तों ध्यान लगाना है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, यदि कोई भक्त ऐसा है जिस पे हनुमान चालीसा देखकर ही पढ़ी जाती है हनुमान चालीसा, और उनके लिए हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले जो लोग बिना देखे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। तो आपको इस तरीक़े से आँखें बंद करके दोस्तों आपको यहाँ ध्यान लगाना है, अपने माथे के जस्ट बीच, आपको माथे के जस्ट बीच यहाँ ध्यान लगाना है। यहाँ ध्यान लगा के दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों 11 बार भगवान श्री राम का जप करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये आपको उच्चारण करना है, ये मंत्र बोलना है आपको। तो उसके बाद में दोस्तों आपको हनुमान चालीसा स्टार्ट करनी है। अब ये हनुमान चालीसा दोस्तों आपको कितनी बार पढ़नी है ये आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों आपको हनुमान चालीसा, यदि आपको पहली हनुमान चालीसा में लाभ हो गया है तो दोस्तों 7 हनुमान चालीसा पढ़ें। और यदि 7 हनुमान चालीसा तक लाभ आपको महसूस नहीं हुआ, शक्ति महसूस नहीं हुई, तो आप 11 हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन 11 से ज़्यादा ना पढ़ें। अगर 11 तक आपने पढ़ ली फिर भी आपको कुछ महसूस नहीं हुआ तो अगले दिन, अगले मंगलवार दिन पढ़नी है दोस्तों। अगले मंगलवार दिन आपको फिर 11 बार पढ़नी है। हो सकता है आपको पहली चालीसा में लाभ मिल जाए, 5 चालीसा तक लाभ मिले, या फिर दोस्तों आपको 11 चालीसा तक लाभ मिले। ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपकी भक्ति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों मेरे तो पहली चालीसा में ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझ पर 11 चालीसा पकड़नी भारी पड़ गई। 11 चालीसा मैंने पढ़ी, पूरी 11 चालीसा करनी, लेकिन सिद्ध तो हनुमान चालीसा मुझ पे 7 ही चालीसा में सिद्ध हो गई थी दोस्तों, मैंने 11 तो करी थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान लगा के आपको मंगलवार दिन इस प्रकार से चालीसा पढ़नी है। अब दोस्तों जब आप चालीसा स्टार्ट करोगे तो जैसे चालीसा आप स्टार्ट करोगे तो आपके शरीर में
क्या क्या अनुभव देखने को मिलेंगे, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। दोस्तों, आपके जो जैसे आप पालती मार के बैठे हो, आपके नीचे ज़मीन पर ऐसा महसूस होगा थोड़ा जैसे आप ऊपर उठ रहे हों, आप ऊपर को उठ रहे हों, या फिर आपको गर्म हीटिंग महसूस होगी। और दोस्तों, आपको रीढ़ की हड्डी है, उसमें आपको कुछ रेंगता हुआ महसूस होगा, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। दोस्तों, हनुमान बाबा कुंडलिनी शक्ति को फटाक से जागृत करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी भक्ति साधना सही रही तो हनुमान चालीसा में कुंडलिनी शक्ति बहुत तेज़ी से जागृत होती है, सारे चक्कर जागृत हो जाते हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो अच्छी तरह से ध्यान लगा के, तो सारे चक्कर आपके खुल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप मतलब चालीसा पढ़ोगे तो आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे आप इस तरीक़ा से घूम रहे हों गोल गोल, मतलब ऐसे भी चक्कर आ सकता है कि आप पे बैठना भारी हो जाए, हो भी सकता है, लेकिन आपको उठना नहीं है। यदि ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, ज़्यादा ही समस्या हो रही है, तो आप उठ सकते हो, वरना ऐसे उठना नहीं है आपको। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आपकी बंद आँखें होंगी, आपकी आँखें बिल्कुल बंद होंगी। बंद आँखें करके आप चालीसा पढ़ोगे तो आपको एक उजाला फील होगा। उजाला ऐसा दोस्तों, एकदम प्रकाश आपके माथे के गारे प्रकाशित हो जाएगा। आपकी आँखें बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे खुल रही हों अपने आप से। जब दोस्तों प्रेशर पड़ेगा लाइट का, वो दोस्तों आध्यात्मिक लाइट है, वो ऐसी लाइट है, वो हमारी ऐसी लाइट नहीं है, वो अलग ही लाइट है, वो शक्ति लाइट है। आपकी आँखों के अगारे रोशनी जागेगी, रोशनी होगी दोस्तों। ये दोस्तों जो बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच्ची बात है, जो मैंने अनुभव करा है। आपके आगे रोशनी होगी, रोशनी होने के बाद दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ऊपर को उड़ रहा हूँ। यहाँ से आपको ऐसे लगेगा यहाँ से मेरे प्राण ऊपर को खींच रहे हैं, ऊपर को उठ रहा हूँ। और आपके माथे से दोस्तों पीछे को खिंचाव होगा, पीछे को खिंचाव होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसी, ये तो आपकी भक्ति और आपकी साधना, आपकी सेवा ही जाने कि आप कैसे करोगे, कैसे मतलब करोगे, जब भी उसी के हिसाब से आपके अंदर महसूस होगा। हर इंसान के अंदर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने कुछ बात ऐसे बता दी हैं कि आपसे एक भी बात मिलती जुलती हो तो आप लगे रहो, पढ़ते रहो। एक भी बात यदि आपकी भक्ति से जुड़ रही है तो आप छोड़ना मत, हटना मत, लगे रहो। और दोस्तों, एक वीडियो में मैं सारी बात नहीं बता सकता, मुझे थोड़ी थोड़ी वीडियो में ही बताना पड़ेगा, इसलिए मैं और